हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपका नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन 2D यानी कि 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है। और 2 डायमेंशन का मतलब होता है द्विविमीय, यानी कि 2 डायमेंशन में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसे करने में, लेकिन अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो 2 डायमेंशन यानी कि 2 डायमेंशन में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे एरिया और पैरामीटर की हम बात करेंगे। तो 2 डायमेंशन में आता है हमारा प्लेन यानी कि समतल की हम बात करते हैं। उसमें L यानी कि हमारी लेंथ होती है और B यानी कि ब्रेड्थ यानी कि हमारी चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेन में यानी कि समतल में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको कोई भी एक आकृति दे रखी है, ठीक है। आकृति में 2D में हमारी कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे कि हमारा स्क्वायर आ सकता है यानी कि वर्ग आ सकता है। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत आ सकता है। हमारा ट्रायंगल त्रिभुज आ सकता है वहाँ पे, और उसके साथ हमारा सर्कल भी आ सकता है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि वृत्त जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमारी 2D में आती हैं। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो क्षेत्रफल हम बोलते हैं या फिर हम परिमाप बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कैसे हम पता करते हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। कोई भी बॉडी आपको दे रखी है, कोई भी फिगर दे रखी है, उसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालें, एरिया निकालें यानी कि, और उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर हम कैसे निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल, और पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि हम परिमाप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एरिया होता है, एरिया का मतलब होता है कि कोई हमें यहाँ पे बाउंड्रीज दे रखी हैं, ठीक है। यानी कि इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं एरिया की। कोई रीजन हमें दे रखा है यहाँ पे, रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्रीज। कोई एक्सटर्नल बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं हमें दे रखी हैं, ठीक है। उनसे जो कवर्ड हमारा रीजन होगा यानी कि क्षेत्र होगा, उसी को हम यहाँ पे एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। कोई बाउंड्रीज हमें दे रखी होंगी, ठीक है, उनसे कवर्ड जो भी हमारा क्षेत्र होगा, जो भी रीजन होगा, वही हमारा क्षेत्रफल कहा जाएगा। इसके बाद हम परिमाप की बात करते हैं यानी कि पेरीमीटर की बात करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि ये क्या होता है, ये एडिशन होता है, एडिशन ऑफ लेंथ्स यानी कि सम ऑफ लेंथ्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्रीज, एक्सटर्नल बाउंड्रीज यानी कि कोई बाहरी सीमाएं हमें दे रखी हैं। एक्सटर्नल बाउंड्रीज का मतलब बाहरी सीमाएं हैं, ठीक है। उनकी लंबाइयों का जो योग होगा, ठीक है, बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का जो योग होगा वही हमारा परिमाप होगा। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि सपोज करो यहाँ पे एक आकृति हमें दे रखी है, कुछ इस टाइप की आकृति दे रखी है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कुछ है, ये जो अंदर वाला यहाँ पे आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपकी रेखा है, कोई यहाँ पे ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये लाइन मतलब 4 लाइन से बाउंडेड है ये हमारा जो क्षेत्र है। तो ये जो अंदर वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया की हम बात कर रहे हैं। और जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है, परिमाप का मतलब इसकी बाउंड्री, ये जो बाहरी सीमाएं हैं इन पे हम मूव करेंगे, ये और ये और ये, इन चारों को यदि बाहरी सीमाओं को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप मिल जाएगा। जैसे कि हम बात करें इसकी लंबाई 2 है, 3 है, 1 है और 4 है।
तो परिमाप कितना हो गया, 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि इसका परिमाप हो गया 10 यहाँ पे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे कुछ भी एरिया है, सपोज करो यहाँ पे 20 है यहाँ पे एरिया, यानी कि जो 20 मीटर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, यानी कि इसकी इकाई है। जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो इकाई होती है हमेशा इसी फॉर्म में होती है कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब इस तरह की स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसमें हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों कवर होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में हमारी जो इकाई होगी यानी कि यूनिट होगी वो होगी, और यहाँ पे जो परिमाप होता है यहाँ पे सीधे सीधे जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी यूनिट्स यहाँ पे होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझ पा रहे होगे आप कि एरिया का मतलब जो भी हम यहाँ पे रीजन कवर्ड, मतलब जो भी क्षेत्र कवर हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल बाउंड्रीज से, बाहरी सीमाओं से, वही हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। और जो बाहरी बाउंड्रीज यानी कि बाहरी जो सीमाएं होती हैं उनका जो योग होता है, उनकी लंबाइयों का जो योग होता है वही होता है हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे का फिर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बतानी ज़रूरी है चीज़ें यहाँ पे। अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशन में यानी कि द्विविमीय की हम बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में सबसे पहले हम वृत्त की बात करते हैं कि वृत्त क्या होता है, यानी कि सर्कल की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त होता क्या है, एक फिक्स बिंदु आपको दे रखा है, सपोज करो ये फिक्स पॉइंट है आपका। ठीक है, तो वृत्त जो होता है उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। ये सारे बिंदु हैं, इनका समूह है, जिसकी एक फिक्स बिंदु से दूरी हमेशा बराबर होती है। मतलब इन सारे बिंदुओं का जो समूह है उसी को हम वृत्त कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन सभी बिंदुओं की एक फिक्स बिंदु, ये फिक्स बिंदु हमने यहाँ पे ओ ले लिया, इस फिक्स बिंदु ओ से इन सब बिंदुओं की जो दूरी है हमेशा क्या है, समान है। चाहे आप यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे दूरी ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, कहीं पे ले लें, इसी को हम बोलते हैं इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो एक फिक्स बिंदुओं से जब सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है तो उस बिंदुओं का बिंदु पथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, सर्कल होता है यानी कि वृत्त होता है। अभी जो बिंदु होता है फिक्स बिंदु, इसे हम बोलते हैं केंद्र यानी कि सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र की हम बात कर रहे हैं। केंद्र यहाँ पे है हमारा ओ बिंदु। ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि हम रेडियस बोलते हैं इसे। ये है क्या है हमारी यहाँ पे आर है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये आउटर जो आपको बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं इसका परिमाप। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप बराबर हो जाएगा इसका 2 पाई आर। आर हमारी रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके परिमाप की, और परिमाप को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ओब्लिक परिमाप ओब्लिक परिधि। परिमाप कहें, इसका परिधि कहें या सर्कमफ्रेंस करें, एक ही बात है, और इसे हम बोलते हैं 2 पाई आर। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि जो एरिया होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर। जो पाई का मान होता है, पाई का मान हमें पता है, यहाँ पे पाई कैसी होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि जो पाई होती है ये एक परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या होती है और इसकी वैल्यू 3.1424 लाइक दैट इस तरह से होती है, या फिर कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 22/22/7 भी हम लेते हैं। तो पाई का मान भी आपको पता होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हमने सर्कल की बात करी, वृत्त की यहाँ पे। ठीक है, हमने बात करी कि जो त्रिज्या है वो क्या होती है, क्या होता है एक वृत्त, उसका केंद्र क्या होता है, उसका यहाँ पे सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि क्या होती है।
ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है। इन चीज़ों की अभी हमने यहाँ पे बात की है। अब हम लेते हैं यहाँ पे इसका सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। यदि हम अर्धवृत्त की बात करें तो सीधी सी बात है, ये जो हमने वृत्त बनाया यहाँ पे सर्कल बनाया इसका आधा हो जाएगा अर्धवृत्त, और क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अर्धवृत्त की बात करते हैं अभी। अर्धवृत्त का मतलब वृत्त का आधा बनेगा वो, तो वहीं से हमारी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अर्धवृत्त हमारा बनेगा कैसे, देखो आधा वृत्त बना दो यहाँ पे, ठीक है ना, आधे को मिटा दो। ये हमारा बन जाएगा, सेंटर हमारा कहीं यहाँ पे होगा ओ पे, ये हमारी त्रिज्या इसकी आर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करें यानी कि एरिया की बात करें सेमी सर्कल में, एरिया, अब आप समझ गए होंगे, बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। एरिया क्षेत्रफल आप समझ रहे हैं। टोटल वृत्त का कितना होता है, सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी परिधि की यानी कि सरकमफ्रेंस की। परिधि क्या होती है, देखो पूरे की जो परिधि थी वो कितनी थी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो आधे की तो 2 से भाग कर देंगे प्लस। अब ये परिधि तो आ रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास, ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि आर है, ये भी आर है, तो ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2r। तो कुल मिला से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया पाई आर प्लस के 2r, यानी कि ये बन गया पाई प्लस के 2 और r। ये हमारा क्या निकल के आया, परिधि निकल के आई यहाँ पे अर्धवृत्त की। ठीक है, और ये पूरा हम यदि हम बात करें ए बी क्या होता है, ए बी होता है हमारा यहाँ पे व्यास, यानी कि हम इसे डायमीटर भी बोलते हैं, डायमीटर। और किसके इक्वल है ये त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि यानी कि जो आर्क होता है वो क्या होता है, कैसे हम आर्क लेते हैं यहाँ पे सर्कल में। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप सभी को। चलिए आर्क की बात करते हैं। आर्क कैसे हम डिफाइन करते हैं, सपोज करो ये आपको सेंटर दे रखा है किसी सर्कल का यानी कि वृत्त का, और यहाँ पे हमने त्रिज्याएं ले ली, और ये हमने यहाँ पे एक चाप ले लिया, यानी कि छोटा भाग है किसका, वृत्त का। और सपोज करो ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है। ये आर्क जो है, आर्क हमने नाम दे दिया ए बी। ये ए बी जो आर्क है ये सेंटर ओ पर कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम लेंथ ऑफ ए बी निकालना लगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये बताओ यहाँ पे पूरे की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे पूरा जो यानी कि सरकमफ्रेंस, पूरी जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब बात हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम थीटा एंगल के लिए। पूरा जो एंगल है वो कितना घूमता है सर्कल में, 360, यानी कि 360 से हम डिवाइड कर देंगे, और किसे कर देंगे, ये जो एंगल हमारा थीटा होगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द आर्क ए बी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं इसका, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। बात सेम रहेगी, थीटा हमारा यहाँ पे एंगल है, पूरा 360 घूमता है, और गुना क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी ये एंगल होगा दिस डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि 360 तो पूरा एंगल घूमता है जो वृत्त होता है। भाई वृत्त हम ऐसे बनाते हैं, ये समझ लो एग्जाम्पल, ये पूरा वृत्त है हमारा, ये हमारा इसका क्या है, केंद्र है, तो ये पूरा एंगल देखो कितना घूम रहा है, यहाँ से लेके पूरा 360 ही तो घूम रहा है। ठीक है, तो पूरा एंगल जो घूमता है वृत्त में वो कितना घूमता है, 360 घूमता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हमें कोई भी एक आर्क दे रखी है यहाँ पे ए बी, तो यदि हम ए बी की लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसका एंगल जो भी होगा यहाँ पे उसे हम 360 से डिवाइड कर देंगे और 2 पाई आर की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ से मिल जाएगी। और यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरा जो रीजन दिख रहा है ये, इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं तो प्यार से समझ में भी आनी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको जो पेरीमीटर और ये हमने समझाया है थोड़ा सा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर आप समझ पाए हो कि पेरीमीटर या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कुछ आपके दिमाग में घुसा है या नहीं, देखते हैं। बिल्कुल प्यार से समझाएंगे आपको, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझाओगे तो सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर कहीं नहीं निकल के जाएगा दिमाग से, है ना। चलिए एक फिगर हमें दे रखी है, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पहला क्वेश्चन है, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि परिमाप की ऑफ गिवन फिगर। एक फिगर हमें यहाँ पे दे रखी है इस टाइप की, और यहाँ से ये ऐसे दे रखा है, यहाँ से ये और यहाँ से ये यहाँ पे सेम यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। लंबाई बराबर है, यानी कि ये जो है, ठीक है। ये हमें 8 दे रखा है, ये भी 8 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10, ठीक है। और इसकी रेडियस भी हमें दे रखी है, तो सर्कल है यहाँ पे, इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखी है 4। तो इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमें निकालना है इस फिगर का। जल्दी से बताइए कि इस फिगर का जो परिमाप है वो कितना होने वाला है, ठीक है। सोचिए, जल्दी से कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं भाई, इसका जो परिमाप है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। परिमाप का मतलब हमने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज यानी कि जो बाहर की जो सीमाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग, वही हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप होता है, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि जो बाहरी हमारी सीमाएं हैं उनकी लंबाइयाँ कौन कौन सी हैं। देखो यदि हम बात करें, ये हमारा यहाँ पे बाहरी सीमाओं में आ रहा है, इसके बाद ये हमारा बाहर की यहाँ पे सीमाओं में आ रहा है, पूरा देखते जाइए, ये सब बाहर की सीमाओं में आ रहा है, ये सब बाहर की सीमाओं में आ रहा है, ठीक है। केवल इतना ही तो आ रहा है बाहर की सीमा में, और तो कुछ आ भी नहीं रहा। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये तो अंदर में आ गया, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। अब इसे यहाँ से ध्यान से देखो, यदि हम इसे यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये ऊपर वाला क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्र यानी कि अर्धवृत्त का जो है बाउंड्री जो है यानी कि जो परिमाप है वो हमने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कितना होता है, पूरे का कितना होता है, देखिए यहाँ पे पूरे का होता है 2 पाई r, 2 पाई और r कितना है यहाँ पे 4 है, तो 2 पाई r यानी कि पूरे का तो 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे तो आधा वृत्त है, सेमी सर्कल है, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 और 8 हो गया 16, और प्लस नीचे वाला कितना है 10, तो यही इसका परिमाप होगा। कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4 पाई प्लस 26, ये इसका परिमाप हो गया। आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है तो बताइए किसी बच्चे को, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि परिमाप का मतलब है जो एक्सटर्नल जो बाउंड्री है उसकी लेंथ से मतलब है, जो बाहर की बाउंड्री है ना केवल उसकी लेंथ से मतलब है, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप परिमाप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन करते रहेंगे बीच बीच में तो आपको समझ में आती रहेंगी कि चीज़ें हो क्या रहा है, नहीं तो ये लगेगा कि साथ के साथ थ्योरी पढ़ा दी और सब दिमाग से निकल गई। तो क्वेश्चन भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट हमें निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कौन सा है, ये देखो शेडेड पार्ट कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये चतुर्भुज बन रहा है। कोने पे यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दे रखा है, ये हमें दे रखा है 14, इसकी रेडियस दे रखी है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये भी 14 दे रखा है, ये कुछ कोने पे कटा हुआ है 14 दे रखा है, और ये कुछ ऐसा कटा हुआ है, ये भी 14 दे रखा है। तो ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पे कोने पे,
इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये एरिया हमारा कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये चतुर्भुज बना हुआ है, तो चतुर्भुज में हमें पता है कि उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, यानी कि यदि हम इसे नाम दे दें ABCD, तो चारों एंगल मिलके कितना बनेगा, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C और एंगल D। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, और अभी हमने एक कंसेप्ट बताया था कि यदि आपको एरिया निकालना है इस फॉर्म में तो वैल्यू कितनी होती है, थीटा। थीटा यानी कि कितना है, 360, चारों एंगल को जोड़ के थीटा को 360 से भाग करना होता है। और निकालना क्या है हमें यहाँ पे, निकालना है हमें यहाँ पे एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए हम करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है त्रिज्या कितनी है, देखो यहाँ पे ये जो त्रिज्या खंड आपके बन रहे हैं यहाँ पे, ये कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर, यानी कि 14 × 14। बात आ रही होगी समझ में। तो इसका मतलब है 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, 7 2 14 आपका कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पे इंटू 14। ठीक है, 616, यानी कि आपका एरिया आ जाएगा 616। जो भी आपका मीटर सेंटीमीटर में 14 दे रखा होगा उसी के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट आपको कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ द शेडेड, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, लास्ट SSC वगैरह के एग्जाम में, बैंक्स के एग्जाम में आए हुए हैं, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि सारे जितने भी एरिया हैं वो मिलके कितना एंगल बना रहे हैं, वही थीटा हो जाएगा आपका, अपॉन 360 होना ही होना है। एरिया की बात है तो पाई आर स्क्वायर उसमें लगा दो, 1 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही होंगी आई थिंक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, यदि आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि 2D में हमारा ट्रायंगल भी आता है। ठीक है, तो यदि कोई ट्रायंगल आपको गिवन है तो उसका एरिया हम यहाँ पे, यानी कि उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या क्या हैं और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा ट्रायंगल का कंसेप्ट अभी लेते हैं हम यहाँ पे। तो एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात चलेगी अभी यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, मतलब ध्यान से पढ़ते रहिए। आपने अगर ध्यान से पढ़ लिया तो हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो गया, ये मान लीजिए हमारी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कोई ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं ये। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे इसका बेस ले लिया A और ऊंचाई ले ली हमने यहाँ पे इसकी H, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब A और इंटू H, यानी कि आंसर आ गया 1/2 AH। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बात तो ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं यदि इस त्रिभुज के अंदर कोई एक हम सर्कल बना दें या बाहर कोई सर्कल बना दे तो फिर क्या होता है। ठीक है, अब हम इनका नाम ले लेते हैं। यहाँ पे A है, A के सामने की भुजा A, ये हमने B, तो B के सामने की भुजा B, ये हमने C ले लिया, C के सामने की भुजा C, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया। अब देखिए हीरोन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एक हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला होता है कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो कब यूज होता है, जब हमें त्रिभुज की तीनों साइड्स पता हो, ABC, तीनों साइड हमें पता है त्रिभुज की, तो कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ, हीरोज फॉर्मूले में S इंटू S माइनस A, S माइनस के B और S माइनस के C। ABC तो हमें पता ही होता है साइड है ट्रायंगल की। S क्या होता है यहाँ पे, S होता है A प्लस के B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, यानी कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर हमारे ट्रायंगल का। देखो ट्रायंगल की जो भुजाएं वो क्या क्या, ABC, तीनों भुजाएं हैं। यदि हम उन्हें जोड़ के आधा कर देंगे तो सेमी हो जाएगा, यानी कि आधा परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो S का मान तो हम ABC से निकाल लेते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो उसका जो एरिया होता है वह स्क्वायर रूट से हमें यहाँ से एरिया मिल जाता है त्रिभुज का। तो ये होता है हमारा हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं इन रेडियस, यानी कि अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होती है और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अंत्यवृत्त कैसे बनता है, यहाँ पे देखो, यदि हम इस तरीके से यहाँ पे एक वृत्त बना दें इसके अंदर, ठीक है, तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या कुछ ऐसी यहाँ पे बनेगी। देखो यहाँ पे ये बन गई अंत्यवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर। अंत्यवृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, ऐसी परिवृत्त की हम कैसे बना पाएंगे, ये हमने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया मिलाता हुआ। ठीक है, तो ये वाली हमारा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा हमारा ये वाला, इसे हम बोलते हैं कैपिटल आर। तो जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस का मतलब है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ये होती है डेल्टा अपॉन एस। एस तो अभी हमने निकाला है यहाँ पे, ये डेल्टा क्या होता है, ये जो एरिया हमने निकाला है यही हमारा डेल्टा होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, और एक होती है सरकम रेडियस का मतलब होता है परिवृत्त की त्रिज्या। ये कैपिटल आर है, अभी हमने बताया था आपको, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। जो त्रिभुज के चारों तरफ हमने एक वृत्त बनाया है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या हमारी होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी हमें पता ही है, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं हैं। 4 डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो हमें सरकम रेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है या अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है या परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इन फॉर्मूलों को हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्मूलों का अप्लाई करना भी तो आना चाहिए भाई। ठीक है, फॉर्मूले बताने से थोड़े काम चलेगा, इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए कैसे हम अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस स्मॉल आर या परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, सरकम रेडियस बोलते हैं जिसे, कैसे हम वो फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एबीसी हमें एक पार्क दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये है हमारा ए बी सी। तो ए बी सी एक पार्क है, ए बी सी क्या है, एक पार्क है हमारा। ठीक है, इसमें हमें भुजाओं की लंबाई दे रखी है। यहाँ पे ए बी सी में हमें जो दे रखा है, ए बी दे रखा है हमारा 13, ए बी बराबर 13, बी सी बराबर 14 और सी ए बराबर 15। ठीक है, 13, 14, 15 ये हमें दे रखा है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से यहाँ पे रीजन दे रखा है इसके कोनों पे ए बी सी के। ठीक है, और ये जो रीजन दे रखा है इन सब की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी, 7/2 मीटर, यानी कि इसकी रेडियस भी 7/2 है, इसकी भी 7/2 है, इसकी भी 7/2 और ये मीटर में हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें ये एरिया और ये एरिया, एक तो ये एरिया है हमारे पास, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि पार्क के कोने हैं ए बी सी। ठीक है, और तीनों कोनों पर यहाँ पे एक घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, एक घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, एक घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, तो रस्सी जो है इतनी लंबी की है यहाँ पे 7/2 मीटर की, तो वो यहाँ पे इतना घास चढ़ सकता है। ये वाला जो घोड़ा है, ये वाला घोड़ा इतना घास यहाँ पे चढ़ सकता है, ये वाला घोड़ा इतना घास यहाँ पे चढ़ सकता है। तो ये वाला घास तो चढ़ा नहीं जाएगा कोई से भी घोड़े से। ठीक है, तो हमें वो निकालना है, वो घास निकालना है जो घोड़ा नहीं चढ़ सकता। ठीक है, घास जिसे घोड़े नहीं चर सकते यानी कि खा सकते। ठीक है, तो वो हमें निकालना है। वो जिस घास को घोड़े नहीं खा सकते वो हम कैसे निकालेंगे भाई, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ से, और उसमें से जो ए चल रहा है उसे घटा दें, जो ए चल रहा है उसे घटा दें, जो ए चल रहा है उसे घटा दें। ठीक है, तीनों का घटा दें तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है,
ये त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड और ये त्रिज्या खंड, ये घटा देंगे इसमें। चलिए डायरेक्ट करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसे हटा देते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा √S। S का मतलब S निकाल लेते हैं पहले। S = होता है तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, अभी बताया था हमने। तो कितना हो गया? 10, 20, 30, 9, 39 और 3 42, यानी कि ये आ गया 21। S का मान तो 21 आ गया, तो S की जगह पे हम 21 रख देंगे। तो S × S - A, 21 में से 13 गए 8, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया माइनस। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे √S, हीरोन फॉर्मूला से S × S - A, S - B, S - C माइनस। अब हमें निकालना है ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। हमें पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो तीनों को जोड़ के 180 बन रहा है। कितने से भाग करना है? 360 से हमें भाग करना ही करना है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो πr², पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितनी है? 7/2, यानी कि 7 × 7, स्क्वायर का मतलब है दुगुना कर देंगे, यानी कि दुगुना का मतलब है 7 × 7/2 × 2। आई थिंक बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को। चलिए जो कट पिटता है उसे देखते हैं। यहाँ से देखो बाहर क्या निकल के आएगा? 21 चौक 7 दूनी 14, 14 6 84, ठीक है। यानी कि 84 यहाँ से निकल के आ जाएगा रूट से बाहर। यहाँ से 2 बार काट दो इसे, 2 से 11 बार काट दो, 1 7 बार काट दो, तो ये कितना आ गया? 11 7 77/4। आई थिंक यही बचेगा, देख लो एक बार कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 64.75। ये सॉल्यूशन आपको आ जाएगा जब आप इसे हल करोगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जिसे घोड़ा नहीं चढ़ सकते, कोई सा भी घोड़ा नहीं चढ़ सकता, वो क्षेत्र कितना होगा? 64.75 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो यूनिट है, इकाई है, वो मीटर में दे रखी है, ठीक है। और यदि वो ये पूछता कि वो कितना घास का क्षेत्रफल है जिसे घोड़े चढ़ सकते हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये वाला, ये तो है जो घोड़ा चढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो आ जाता है 77/4 मीटर स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, आसान चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ तक देखिए चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। कभी कभी हम जो एरिया होता है ट्रायंगल का, वो सिमेट्री से भी निकालते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम सिमेट्री यूज़ करते हैं यहाँ पे एरिया निकालने के लिए। सिमेट्री का मतलब है जब हमें समझ में नहीं आता है क्या करें एरिया निकालने के लिए, तो उसके जैसी एक दूसरी फिगर बना लेते हैं वहाँ पे, तो उसी को हम यहाँ पे सिमेट्री बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि यदि त्रिभुज हमें दे रखा है इस तरीके से कोई, ये हमारी h है हाइट, ये हमारा a है, a के सामने की भुजा a, b के सामने की भुजा b और c के सामने की भुजा c, ठीक है। तो एरिया जब हम बात करते हैं यहाँ पे, एरिया = हाफ बेस × हाइट, ये हमें पता ही है। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ। देखो यदि हम इन दोनों भुजाओं को ले रहे हैं BC को, ठीक है, तो साइन जो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यदि हम B और C को ले रहे हैं तो साइन A एंगल हम यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से 1/2, यदि हम AB ले रहे हैं तो साइन के साथ हम C ले लेंगे, और यदि 1/2 AC हम ले रहे हैं तो साइन के साथ B ले लेंगे। मतलब जोन से भी हम दो भुजाएं ले रहे हैं, तीसरा हम साइन के साथ लेंगे, तो वहाँ से भी हमें एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो सिमेट्री में इन चीज़ों की हम यूज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, अभी इन्हें हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ट्राइंगल ABC। ABC कैसा बना हुआ है? कुछ ऐसा बना हुआ है। ये A है, ये B है, ये C है, ये 1 मीटर हमें दे रखा है, और कुछ एंगल भी हमें दे रखा है यहाँ पे 15, ये 15 डिग्री का एंगल है।
अब देखो कैसे हम निकालें यहाँ पे। यदि हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, केवल हमें एंगल पता है, ये 15 डिग्री का 1 मीटर ये पता है, तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? एरिया निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम इसमें sin 15 लगाएं, ठीक है, लंबटे करना जाएगा यहाँ से, तो ये निकाल लें। लेकिन sin 15 का मान निकालना भी इतना आसान नहीं होता, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, या तो आपको लर्न हो वहाँ पे, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। लेकिन सिमेट्री से कैसे करते हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सिमेट्री देखिए हम क्या करते हैं, ऐसा ही ट्रायंगल एक इधर बना लेते हैं। सिमेट्री तभी तो आएगी जब सेम टू सेम चीज़ें बनेंगी। ये एंगल 15 है तो ये भी 15 बनेगा जब सेम टू सेम बनाएंगे। ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर आएगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का मतलब, इसका हमें एरिया निकालना है तो पूरे का आधा हो जाएगा, ठीक है। ABCD हमने इसे नाम दे दिया यहाँ पे। तो पूरे का हम एरिया निकाल के क्या करेंगे, पूरे का निकाल के आधा कर देंगे, यानी कि एरिया त्रिभुज ADC। हम ADC का एरिया निकाल के उसका आधा कर देंगे तो हमें यहाँ पे ABC का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें अब, 1/2। इसका हम एरिया कैसे निकालें, अभी हमने बताया था आपको 1/2 BC साइन है, B और C का मतलब है 1 × 1 इंटू साइन A, 15 15 30 साइन 30। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो ये कितना बन गया, 2 दूनी 4, 1/4 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना सा सवाल था, ठीक है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी सिमेट्री से आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे हमें देखने पे लग रहा था कि साइन 15 का मान पता होना चाहिए, कोस 15 का, tan 15 ये सब पता होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, सिमेट्री की यहाँ पे, और सिमेट्री करते ही 1/BC साइन लगी, 1 सेकंड में आपको उत्तर मिल गया। तो सिमेट्री से कभी कभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सिमेट्री भी हमें आनी चाहिए कि कैसे हम सिमेट्री से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने सर्कल का और ट्रायंगल का थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया है। अभी आगे जो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो करेंगे यहाँ पे स्क्वायर का, और रेक्टेंगल है हमारा, इनका कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आती हैं। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा यहाँ पे चीज़ों को। तो हम ये चाहेंगे कि आगे आप इसी तरीके से सीखते रहें और हमारे साथ लगे रहें, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बाकी लाइक और कमेंट तो करते ही रहिए, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो जब तक अगली वीडियो हम डालते हैं तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।